बीकानेर जिले के बॉर्डर का उपेक्षित सा गांव भल्लोरी और उसके कोने में पाक विस्थापित हिंदुओं की कच्ची ढाणियां, जीवन से संघर्ष करते हुए कच्चे झोंपड़ों में पक्के सपनों को संजोते हुए जिन्होंने सदियों से पीड़ा और अभावों को सहा है। बंटवारे के बाद से ही एक जैसे हालात। कैसी विडंबना थी कि जिस माटी में पले बढ़े वहीं रहने के हक से बेदखल थे। शरणार्थी जैसा जीवन बिता रहे थे दशकों से। तेईस अप्रैल सन 2016। जाने कहां से इन अभागी ढाणियों के किसी कोने में एक चिंगारी लपक पड़ी और देखते देखते आग की लपटें विकराल होती गई। अपनी जमीन से उजड़े लोगों की बमुश्किल जमाई गृहस्थियां हवा की झोंकों के साथ आग की भेंट चढ़ गई। खत्म हो चुका था। शेष रही अरमानों की राख, जले झोंपड़े, आंसू, सिसकियां और कर्जे की किश्तें। देने वाला इतना क्रूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इतना निष्ठुर। बनाने वाला बिगाड़ नहीं सकता। यही था चारों तरफ शोर। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी, सबके चेहरे सहमे हुए थे कि अब क्या होगा। बच्चों के खिलखते चेहरे सूने हो गए, जिद करना जैसे भूल गए शाम को मां से रोटी मांगना। सब कुछ जल गया था। जल चुका था नई नवेली दुल्हन का गहना, वेश और कितने ही अरमान। राख में जले हुए नोटों को ढूंढने की जुगत भी तो बेकार थी। बेईमानी था टूटे हुए चूल्हे पर जले हुए अनाज को पकाने का जतन। लेकिन सच तो थी भूख, सच थी प्यास। पास था क्या जिसे बेचकर रोटी लाते। आग लगने से ही हम लोग दौड़े और झोंपड़े कोई आग बुझाने की कोशिश की। आग तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर की श्रेणी में हवा के साथ साथ चली गई। लोग दौड़े, जैसे आग के आगे आगे लोग दौड़ते गए और गायों की शक्लें निकाली और बच्चों को बचाया। किसी मान लो माँ के बच्चे 3 बच्चे थे तो एक तो उसके पास था, 2 मान लो कोई जेतमाल से निकल गया, कोई दूसरा तो उसको पता नहीं पड़ा मेरे बच्चा, दूसरा कोई निकल गया। वो तो दौड़ती आग में जाके मेरे बच्चा जल गया, मेरा बच्चा जल गया। ऐसी अपनी तफरी ऐसी मची, अनजान कोई नहीं हुई। इतना हुआ जो गाय बच गई, पशु बच गया, हम लोग बच गए, बच्चे बच गए। यदि ये रात को 11 बजे आग लग जाए तो कोई बच्चे नहीं निकलते, न हम निकलते, यहीं जहाँ थे वहीं भस्म हो जाते। लेकिन निराशा की कोख में हमेशा आस की किरण होती है। जाने किस मौन आवाज ने जन नेता देवी सिंह भाटी के हृदय को झकझोरा और बरसलपुर हाउस बीकानेर से सहायता का काफिला तुरंत भल्लोरी निकल पड़ा। उस शाम भल्लोरी में पीपल के पेड़ के नीचे देवी सिंह भाटी ने संकल्प की कुर्सी डाली, जो मात्र कुर्सी नहीं, समाज के मुखिया का आशीष था, स्नेह था, परवाह थी और था
भारतीय परंपरा की जीवट-हूस और सहकार का प्रमाण। सारी भूमिका के पीछे और सारा सोच एकमात्र देवी सिंह भाटी जो है हो रहा है कि इन सब लोगों को जिनका ये मकान जले हैं, इनको अपन एक एक मकान बना करके देवें और उसमें सब सुविधा जो है दें। एक ही आह्वान पर जो है वो बीकानेर ज़िले के नहीं, दूसरे ज़िले के भी लोगों ने आकर के और देव सिंह जी को ये कहा कि आप शुरू करवाइए, और उसी दिन से उन्होंने काम शुरू करवाया। अक्सर देखने में ये आता है कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है, सामान भी खूब भेजते हैं, लेकिन क्या लूट खसोट हो जाती है और लोग सामग्री का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन बल्लूरी में ऐसा देखने के लिए है कि एक सेंट्रल स्टोर बना दिया गया और जो सामान जिसको ज़रूरत था वो उसका वितरण, जैसे स्टॉक में सामान था उसका बराबरी का हिस्सा करके सब लोगों के घर तक जो है वो पहुंचाया। तो हमेशा उनकी रुचि रही है कि गरीब की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो सेवण घास का मामला हो, चाहे वो तलयों का मामला हो, चाहे पायतन का मामला हो, चाहे वो गोचर ओरण का मामला हो, और चाहे ये आगजनी की घटना आपने देखी है बल्लूरी में वो घटना हो। जिनके पीछे वो लग जाते हैं और काम को जब हाथ में लेते हैं तो मिशन के रूप में, एक फौज के रूप में काम करते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री और सिंचाई मंत्री राम प्रताप जी वहाँ मौके पर पहुँचे और देव सिंह जी को ये शब्द कहे कि इतना काम तो सेना भी नहीं कर सकती। देव सिंह जी ने आपने इतने दिन में, कम समय में इतना काम आपने करके दिखाया है। गांव के पीड़ितों के खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद मगरे के शेर ने अपनी चिर परिचित कार्यशैली में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उनकी उपस्थिति ने आह्वान का काम किया। दानदाताओं, भामाशाहों ने कर्ण से लेकर मण तक का सहयोग प्रारंभ किया और तत्काल प्रभारी मंत्री श्री राजकुमार रिणवा जी ने अपने सुपुत्र मनीष और सहयोगी के शर्मा के साथ तुरंत महीने भर का राशन, कंबल भल्लूरी पहुंचाया। देवी सिंह जी जो कि वहाँ पे कैंप लगा के बैठे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं खुद वहाँ पर गया था, फील्ड में जाके देखा था मैंने कि उन्होंने पूरी टीम के साथ वहाँ पर खाना शाम को बनवाना, दोपहर में खाना बनवाना। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है। जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के बीच में रहता है और हमेशा जनता की हर समस्याओं में आगे रहता है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की हमें आवश्यकता है और बहुत सारे भामाशाह इस कार्य के लिए आगे आए, उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे सहायता की, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी कार्यों में अगर आप अपना धन लगाते हो तो आप धनंजय कहलाते हो। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व सरपंच राम किशन जी आचार्य, दिलीप पुरी, जाने कितने नाम, कितने लोग सुदामा के द्वार कृष्ण बनकर खड़े थे। प्रशासनिक सहायता मात्र घावों को भर सकती थी, लेकिन भाटी जी की दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय क्षमता और जुनून ने एक इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाया। और भाटी साहब ने ये सोचा कि इसको किसी प्रकार इनका हौसला बढ़ाए और गांव को वापस उसी नए स्वरूप में बसाया जाए। ये अब जब ये बन के तैयार हो गया तब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत ही असंभव था। ये सोचना भी मुश्किल था कि 40 मकान इस प्रकार से बना दिए जाएं, लैट्रिन बाथरूम से लेके, जल कुंड से लेके, गांव की सड़कों से लेके, बहुत ही असंभव लग रहा है कि 17 दिन में बनाना, अब तो अगर सोचा जाए तो बनाना ही मुश्किल है। जैसे भाटी जी आगे चल पड़े, कारवां पीछे चल पड़ा और 17 दिन के अंदर ये स्थिति सामने आकर के खड़ी हो गई कि इतना बड़ा एक चमत्कार ही मानते हम तो इसका। उन्होंने ये अद्भुत काम किया जो आज हिंदुस्तान में ये एक मिसाल है, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में इस प्रकार की मिसाल कायम हुई है। जब ये माटी का लाल फावड़ा लेकर निकला तो उनसे आगे थे उनके पौत्र अंशुमान सिंह, जिनमें अपने दादा के संस्कार और पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी की कार्यशैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवी सिंह जी साहब के जो संघर्ष है, समाज सेवा है, त्याग है, वही भावना आज उनके पोते में भी, अंशुमान सिंह में भी इसी भावना और इसी संस्कार के साथ वो 17 दिन तक यहाँ जमा रहे और लोगों के साथ रहे। सुबह से लेकर शाम तक इसी पीपल की छाया में यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं लोगों के साथ रहना। चिलचिलाती धूप और लू की थपेड़े मनुष्य के हौसले के आगे हारने लगे और उम्मीद की ईंटों के मकान अपना आकार लेने लगे। मात्र 17 दिनों के सीमित समय में
40 मकानों को बनाते समय गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। जहां इरादे मजबूत हो वहां मकान भी मजबूत बने, इसी सोच को लेकर आगे बढ़े थे जननायक देवी सिंह भाटी। भल्लूरी की ये मकान उदाहरण है जज्बे, मार्गदर्शन, दूरदर्शिता और सूझबूझ की कि यदि हम चाहें तो अपने बूते, अपने बाजुओं के बल अपने लोगों की सहायता कर सकते हैं। कोई भी अग्निकांड मानव के सपनों को जला नहीं सकता जब तक कि देवी सिंह भाटी जैसे लोगों की सोच जिंदा है, भामाशाहों की मानवता जिंदा है। भल्लूरी मात्र आगजनी से पीड़ित लोगों के पुनर्वास की कहानी नहीं है, ये प्रमाण है वसुधैव कुटुंबकम का। जन नेता देवी सिंह भाटी के हौसले, समझ और कल्याण की कामना ने न केवल पीड़ितों का पुनर्स्थापन किया बल्कि संपूर्ण मानवता को भी ये दिखाया कि कैसे कोशिश कामयाब होती है, कैसे एक होकर मुसीबतों से पार पाया जा सकता है। भल्लूरी पुनर्स्थापन है, पुनर्वास है, न सिर्फ मनुष्य का बल्कि भारतीय चेतना में बह रहे सहयोग, स्नेह, सहकार, सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्य का। समाज को जब कोई जगाता है तो जंगल में मंगल होते देर नहीं लगती। गांव के हर शख्स के चेहरे पर खुशी इस बात का प्रमाण थी कि उनके साथ है देवी सिंह भाटी का विश्वास। जन नेता देवी सिंह भाटी इस पीपल के पेड़ की छाया से तभी हटे जब उन्हें लगा कि गांव का हर पीड़ित परिवार अब सुखी है, प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान है। भल्लूरी अग्निकांड में माननीय देवी सिंह भाटी साहब ने जो कार्य किया वो काबिल तारीफ था और जिन भामाशाहों ने योगदान दिया उन्होंने भाटी साहब पे विश्वास करके और अपनी एक एक पाई जुटा करके और माननीय देवी सिंह भाटी साहब को पहुंचाया। उन्हें विश्वास था कि जो हम सामान दे रहे हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमारी बिल्कुल सही जगह लगेगा। जनता हर कदम पे हर नेता का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा बहुत कम नेता होता है जो आगे बढ़ करके ऐसा कार्य करने में सक्षम होता है। सभी भामाशाहों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो भल्लूरी अग्निकांड में 40 परिवारों की खुशियाँ लौटाने में हमारा सहयोग किया। हमारी संस्था उजास ने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि जिन भामाशाहों ने योगदान दिया उनको हम हमारी तरफ से आज सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। उसे हमें बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करेंगे और आने वाले समय के अंदर एक ये मिसाल बनेगी। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को ये विश्वास था और है कि देवी सिंह भाटी हमारे हैं और हर पल हमारे साथ है। बस ये विश्वास ही पूंजी है देवी सिंह भाटी की। इस व्यवस्था में बहुत बड़ा दोष है, गुण है। उसमें प्रावधान ये किया गया है सरकारी व्यवस्थाओं में कि आप बेघर हो जाओ, आपकी पूरी ढाणी जल गई, लेकिन एक झोंपड़ा अगर आपका गांव में तो आपको कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? 2000 रुपए से लेके 3800 रुपए, जबकि उसका सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सिर्फ पहनने वाले कपड़े बचते हैं और कुछ बचता नहीं है। तो ये एक जरूर है हमारी इस व्यवस्था की विडंबना कि आम आदमी के अंदर आत्मविश्वास नहीं जग पा रहा है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जो गाय पाल सकता है उसको गाय देंगे, जो बकरी पाल सकता है तो उसको 5 बकरी देंगे। तो अगर समाज जुट जाए तो तुरंत उसको भी विश्वास होता है कि नहीं, मेरे साथ संकट आ गया तो समाज मुझे वापस उसी स्थिति में स्वाभिमान के साथ खड़ा कर देगा। कि सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं से कभी भी नतीजे नहीं आ सकते। अगर समाज साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति, गांव और देश खड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्ष पुराने संस्कार हैं कि सारी पूंजी आप अपने पास में मत इकट्ठी करो और ये संकलन नहीं। अगर राणा प्रताप के ऊपर, देश के ऊपर संकट आ गया, मेवाड़ के ऊपर, तो भामाशाह खड़ा हो गया, सब कुछ अपना, और इसी में हमारे संस्कार थे। और हर एक जो गांव में आप व्यवस्था देख लो, बीकानेर शहर में और पूरे देश के अंदर, दानदाताओं से, भामाशाह समाज से गांव में जो भी साधन बने,
कोई सरकार का या कोई सी जागीर का इतना योगदान नहीं होता था, सब समाज का होता था। तो ये सारा मैं संदेश इस प्रकार का देना चाह रहा हूँ कि साहब समाज और गांव आगे आए तब देश की वापस दिशा बन सकती है, वरना कोई भी व्यवस्था हो। हम देख रहे हैं कि आज 70 साल में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, न्याय पालिका, सब में मामला ढांचा सब खत्म हो चुका है, वरना हमारा सब कुछ पहले जितनी भी व्यवस्था थी फुल प्रूफ थी। तो वो वापस समाज ही कर सकता है। तो समाज के लोग आएंगे देखने से और धीरे धीरे निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। देश के इस महान नायक पर हमें गर्व है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सब सुविधा मिली, खाने पीने मिली, बर्तन मिला, पहनना कपड़ा मिला, बेसन जगह मिले, 17 दिन 20 दिन पेल सब सुविधा, नान घर गट्टर टोका सब मिला। देवी सिंह भाटी कराया सब सुख घणे कियो, धन्यवाद है। सहायता देवी सिंह भाटी करी है, घणा बेचारे सहायता घणी घर, कमरा टाँका, स्नान घर, बाथरूम उल्टाया, बर्तन बीजा, खाउन पीजन अंजा तक वो जी खोड़ाए, शाम बेसाड़िया, काड़ाम बड़ंत नागरा। हमारे बच्चे क्या पोते नहीं भूल सकते हैं। इस जो एहसान भाटी साहब का हुआ है वो हम जिंदगी नहीं भूल सकते हैं। भी जो मेरे ये मतलब कहीं नहीं रहो साहब रे कारण से माता साहब वैसे माना मतलब धूप में माना छाम छोड़िया है, माना हर गंज साफ कर दियो है। मैं 7 पीढ़ी महाराज ये बने हुए तो हमारी 7 पीढ़ी नहीं भूला। और वो परिवर्तन जी को है हमेशा याद रहसी, पीढ़ियां तक याद रहसी। और लोगों रे वास्ते एक प्रेरणा है कि किन बात एक सबल नेतृत्व में मैं लोग एक सकारात्मक काम कर सका हाँ, और वो काम देव सिंह जी भाटी ही कर सकता है।